वो ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। हुस्न जब बेज़बान होता है, इश्क का इम्तिहान होता है। हुस्न जब बेज़बान होता है, इश्क का इम्तिहान होता है। और कैसे कैसे ख्याल आते हैं जब कोई बदगुमान होता है। मैं अभी बैठा था कुर्सी पर, तो हमारे बगल में एक शायरा बैठी हुई थी, श्यामा पाठक जी, और जो बैंक में बहुत ही अच्छे ओहदे पर है। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की थी कि भाई जब आप निज़ामत की जिम्मेदारी निभाइएगा तो मुझे ज़रा जल्दी पढ़ा दीजिएगा ताकि मैं चली जाऊँ। लेकिन कहीं मैं चूँकि कहीं ना कहीं थोड़ा इंतशार है और उसमें शेर व शायरी, बहरहाल बग़ैर किसी तमहीद के उनसे माजरत चाहते हुए भाईजान के 4 मिसरे जो पूरी दुनिया के नाजिम पढ़ते हैं, अक्सर मैंने भी सैकड़ों बार पढ़ा होगा, उनके लिए 4 मिसरे पढ़ता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि वो आए, अपना कलाम सुनाए। कि चाहतों की ज़रा सी दस्तक पर, चाहतों की ज़रा सी दस्तक पर दिल का दरवाज़ा खोल सकता है। और इश्क ऐसी ज़बान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। मैं यहाँ कहने का मेरा मकसद ये है कि शायरी आप महसूस करेंगे कि एक जब घर आंगन के अंदर कैद रहने वाली कोई औरत जब अपने जज्बात को शेर के रंग में ढालती है तो क्या कुछ कह सकती है, ये आपको देखना है। चूंकि मेरे पास भी लफ्ज़ अभी कम है और मुझे महदूद कर दिया गया है, वक्त भी नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि श्यामा पाठक जी आए। बहुत ही सम्मान पूर्वक मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो आए और अपनी रचनाओं की जो उनकी ऊंचाइयां हैं, जो उनकी सोच है, जो समाज के पर जो उनका संदेश है, मैं ये चाहता हूं कि एक पूरी मजबूती के साथ इस मंच के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों के दिलों को दस्तक दे सकें। माइक पर श्यामा पाठक। धन्यवाद आपका सर। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीयों को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं पेशे से तो एक बैंकर हूँ, पर मेरी हिंदी साहित्य में बहुत ही रुचि है। मैं इसीलिए हिंदी साहित्य से एमए भी कर रही हूँ ताकि मैं इस भाषा को और अच्छे तरीके से समझ सकूं। मुझे यहाँ पे इतने विद्वान साहित्यकार बैठे हुए हैं और ये साहित्यकार भी जानते हैं कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। हम साहित्यकारों पे ये जिम्मेदारी होती है कि हमारा समाज जो भूल चुका है उसे वो याद दिलाएं, जो रिश्ते निभाने भूल चुका है, जो हमारे एहसास किस तरीके से हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो रिश्तों की मधुरता होती है वो भूल चुका है। उसकी पूरी जिम्मेदारी हम साहित्यकारों पे है कि हम समाज को उनकी भूली हुई चीज़ें याद दिलाएं। मैं जो अभी आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, बहुत ही सरल भाषा में मैंने लिखी है और मेरी इस कविता का जो विषय है वो भौतिकवादी समाज के ऊपर है। हम सब उस भौतिकवादी समाज के पार्ट हो चुके हैं। मैं ये देख रही हूँ कि हमें एक चीज़ मिलती है, फिर हम एक दूसरी चीज़ के लिए भागना शुरू कर देते हैं, फिर तीसरी चीज़ के लिए भागना शुरू कर देते हैं। एक सुकून खोजते हैं लेकिन वो सुकून हमें कभी नहीं मिलता। उसी भौतिकवादी समाज के ऊपर मेरी एक कविता है। मैं चूँकि एक नई आगंतुक हूँ, एक अबोध बालिका हूँ अभी इस समाज के लिए, तो कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं मेरी इस कविता में, इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, लेकिन मेरे भाव को समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। बेहतर 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 कुछ और बेहतर करते हैं, बेहतर बेहतर कुछ और बेहतर करते हैं। कमी कुछ है अभी भी, कमी कुछ है अभी भी, नई ख्वाहिशें पूरी करते हैं। बेहतर 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 कुछ और बेहतर करते हैं, कमी कुछ है अभी भी, नई ख्वाहिशें पूरी करते हैं। जीने के खातिर सब कुछ है, जीने के खातिर सब कुछ है, मगर कुछ इंतज़ाम और करते हैं। नहीं होता है कि हमारे पास एक कार है
10-12 लाख की कार है, हमारी इनकम अगर बढ़ गई तो हम चाहते हैं कि और बड़ी कार आ जाए हमारे, एक से हम संतुष्ट ही नहीं होते। तो और अगर हमारा बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा, मैं तो ऐसे प्रोफेशन में हूँ कि मैं लोगों को, इवन फादर मदर बीमार हैं, वो ऐसी हालत में हैं कि हमें उनका, बच्चों को उनका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उनकी संतान को ये ख्याल होता है कि हमारा नॉमिनेशन है कि नहीं अकाउंट में, वो पैसा हमें ट्रांसफ़र हो जाएगा कि नहीं। जबकि आप देखिए कि मकान के सामने जो नाम लिखा रहता है ना कि ये मकान उनका है, असल में वो मकान उनका भी नहीं होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफ़र होता रहता है, होता वो किसी का नहीं है। तो इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, फिर भी हम कितना महत्व उसको दे रहे हैं और किस तरीके से भाग रहे हैं इस समाज में और सुकून मिल नहीं रहा है। आगे है, जीने के खातिर सब कुछ है मगर कुछ इंतज़ाम और करते हैं। जीने के खातिर सब कुछ है मगर कुछ इंतज़ाम और करते हैं। फिर कभी रुक कर ले लेंगे पूरी सांसें, फिर कभी रुक कर ले लेंगे पूरी सांसें। हम नए दौर में हैं, अभी एक नई दौड़ में हैं। हम नए दौर में हैं, अभी एक नई दौड़ में हैं। बेहतर 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 कुछ और बेहतर करते हैं। रेत की तरह सरकती जा रही ज़िंदगी, रेत की तरह सरकती जा रही ज़िंदगी। हम इंतज़ाम में हैं। रेत की तरह सरकती जा रही ज़िंदगी, रेत की तरह सरकती जा रही ज़िंदगी। हम इंतज़ाम में हैं और सारी उम्र एक इंतज़ार में है, उस सुकून के इंतज़ार में, और सारी उम्र एक इंतज़ार में है। थैंक यू। सर मुझे आदेश दे रहे हैं कि रहने दो, मैंने लिखा बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपना परिचय बस इस कविता से ही देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब तो तुमने शुरू कर दिया पढ़ना, थोड़ा सा हिजाब कम हो जाएगा तो फिर ज़िंदगी भर पढ़ना है। अच्छा लिखने की कोशिश करोगे तो ज़िंदगी भर लोग सुनेंगे आपको। तो श्यामा पाठक थी, ये बहुत अच्छा सुना रही थी, और उस्मान साहब तशरीफ़ लाए। और मैं ये गुजारिश करने उठा था कि एक रचना अपनी, जो आपकी प्रतिनिधि रचना है, जो नुमाइंदा रचना है, वो पढ़ें, क्योंकि समय हमें 3 साढ़े 3 तक ख़त्म भी करना है। बहुत शुक्रिया।